हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बार बार हाथ धोने की आदत हो गई हो, या कभी फिर ऐसा कि आप बार बार चेक करें कि आपकी गाड़ी का लॉक सही से बंद हुआ है या नहीं, या फिर ऐसा कि गैस का नॉब आप बार बार चेक करें कि सही से क्लोज़ हुआ है नहीं। अगर आपके साथ ऐसा लगातार हो रहा है तो आप लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसका नाम है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ये तो किसी की सनक है या किसी की हैबिट है, बट एक्चुअली में ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर तो ये माइल्ड हो, अगर तो ये सीवियर हो तो आपको थेरेपिस्ट से मिलना है। ठीक है, आप चाहें तो काउंसलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं मेरे से, या किसी भी थेरेपिस्ट जिस पर आपको ट्रस्ट हो उनके पास जा सकते हो। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे सबसे पहले कि ओसीडी क्या होता है, उसके क्या लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जानने कि ओसीडी क्या है। ठीक है, देखिए ओसीडी जो वर्ड है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दो वर्ड से बना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है ओसीडी जो है दो वर्ड से बना है, जिसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है ऑब्सेशन और एक होती है कंपल्शन। ठीक है, तो ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन है थॉट्स की। ठीक है, थॉट्स मतलब आपके विचार। ऑब्सेसिव विचार आते हैं, इसमें जो पेशेंट होता है या सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, पेशेंट थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाता है, आई विल यूज़ द वर्ड सब्जेक्ट इन माई वीडियोज़ इंस्टेड ऑफ पेशेंट, तो आप समझ जाइएगा हम क्या बात करें। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्सेशन हो जाती है, मतलब उसको जो विचार आते हैं वो बड़े ऑब्सेसिव होते हैं, मतलब एक ही विचार जो होता है उसका उसको जुनून हो जाता है, बार बार एक ही जैसे विचार उसको आने लगते हैं। ठीक है, पहली चीज़ उसके अंदर ऑब्सेशन है। और ये जो विचार होते हैं ये नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं। ठीक है, और वो उसके दिमाग में घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, या हम कह सकते हैं उसकी सुई अटक जाती है उन विचारों में। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, उसको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को। दूसरी चीज़ क्या है, कंपल्शन। कंपल्शन क्या होती है? कंपल्शन एक तरीके का बिहेवियर है, कंपल्सिव बिहेवियर। जो उसको विचार आ रहे हैं, जिस चीज़ की उसको ऑब्सेशन हो रही है, उससे रिलेटेड वो बिहेवियर करने लग जाता है पेशेंट। ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है, आई वोंट लेबल समवन, तो आई वोंट बी यूजिंग द वर्ड पेशेंट, आई विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओके फ्रॉम यूजिंग दैट वर्ड। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है वो उस कंपल्सिव बिहेवियर में चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किसी को जैसे लगा, विचार आया कि मुझे गंदा नहीं होना, मुझे गंदा नहीं होना। ठीक है, और बारे में वो बार बार वो सोच रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने किसी चीज़ को टच कर लिया तो मेरे हाथ गंदे हो गए। तो उसका ये ऑब्सेशन बन जाता है, बार बार वो ये सोच रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे। तो उसकी कंपल्शन क्या होगी, मैं हाथ धोऊँ, मैं हाथ धोऊँ, मैं हाथ धोऊँ। तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार वो पर्सन जो है अपने हाथ धोता है, इतने हाथ धो देता है कि उसके हाथ छिलने लग जाते हैं इवन। ठीक है, और उसका सारा टाइम जो है इसी चीज़ में चले जाता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं गैस मैंने बंद किया था या नहीं किया। देखो आमतौर पर भी हमें ऐसा लगता है, स्पेशली जब हम घर से निकल रहे होते हैं, कि हमने सही से लॉक किया या नहीं किया, या गैस बंद किया नहीं किया। एक सावधानी के तौर पे हम एक चेक ले लेते हैं, बट जो ऑब्सेसिव पर्सन होता है वो बार बार लगातार उस बिहेवियर को करता रहता है। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि एक सावधानी बरतने में और ओसीडी दोनों चीज़ों में अंतर है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी इन एग्जाम्पल्स की मदद से कि ओसीडी क्या है। ठीक है, अब ओसीडी में क्या होता है, ये एक पैटर्न सा बन जाता है उस सब्जेक्ट के दिमाग में कि मुझे जो है ये चीज़ जो है करनी है, नहीं तो मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो उस बिहेवियर को करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो बिहेवियर करेगा तो ही वो अपने ऑब्सेसिव थॉट से छुटकारा पाए, अदरवाइज उसको इन थॉट से छुटकारा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये तो था कि ओसीडी क्या होता है। अब हम जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता लगाए कि हमें या हमारे किसी लव्ड वन को ओसीडी है, क्योंकि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, और इसको एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह कि ये तो भाई सनक है इसकी, या फिर ये तो होता रहता है, इसकी आदत है, एक हैबिट के रूप में लेते हैं। बट ये जो बिहेवियर है, अगर सही से इसका इलाज ना किया जाए तो ट्रस्ट मी व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक या घातक हो सकता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, पहला सिम्टम जो मैंने बताया था कि उस पर्सन के ब्रेन में ना
कॉन्स्टेंटली ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, ठीक है। जैसे किसी को ये थॉट आता रहेगा कि मेरे को सफाई रखनी है अपने आसपास, तो मैं बार बार सफाई करूं, ठीक है। ये उसका कॉन्स्टेंटली थॉट दिमाग में आता रहेगा, ठीक है। और उस थॉट के मतलब सही करने के लिए वो बिहेवियर भी शो करेगा। तो ये पहला सिम्टम कि सफाई से रिलेटेड थॉट आता है, क्लेanलीनेस से रिलेटेड उस पर्सन को, ठीक है। किसी में एक या एक से ज़्यादा सिम्टम भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सफाई से ऑब्सेस्ड होना ही ओसीडी होता है। कुछ लोगों को चेक करने की आदत होती है, जैसे वो बार बार चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था गैस नॉब्स को चेक करेंगे बार बार कि सही से गैस बंद हुआ है या नहीं हुआ। या फिर कुछ लोग जो है बार बार डोर नॉब्स को दे कीप चेकिंग वेदर इट हैज़ बीन क्लोज प्रॉपर्ली और नॉट। कार के लॉक्स को दे कीप चेकिंग। और कुछ लोग ना शकी भी होते हैं, जो उनको ओसीडी होता है, मतलब सस्पिशियस होते हैं थोड़े से ना, दैट दे टेंड टू डाउट एवरीवन कि ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा। और वो फिर क्या करते हैं, दूसरे पर्सन को हर्ट करने लग जाते हैं। ये भी एक तरीके का ओसीडी है कि उसको लग रहा है कि मुझे धोखा दे देंगे, मुझे मतलब ऐसा कर देंगे मेरे साथ, और उसका मतलब रिस्पॉन्स में वो उनको धोखा देने लग जाता है, या एक पर्टिकुलर बिहेवियर में एंगेज होने लग जाता है, उनको इग्नोर करने लग जाता है अपने लव्ड वंस को, कि उसको लगता है तो मुझे धोखा दे देंगे। तो ये भी एक तरीके का ओसीडी है सीरियसली, क्योंकि वो अपने को ज़रूरत से ज़्यादा गार्ड कर रहा है, किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा, तो उसके फैमिली टाइज भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है अपने को गार्ड करना, और एक होता है ऑब्सेशन करना और फिर उस पर कंपल्शन करना। कुछ लोगों को रिलीजियस चीज़ों की भी सनक लग जाती है, ठीक है, ओसीडी होता है तो। जैसे कि वो जैसे रिलीजियस विचार या स्क्रिप्चर्स या बुक्स बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उनको लगता है हम ज़रूरत से ज़्यादा रिलीजियस, उनके बार बार ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं मन में, और उसको वो पूरा करने के लिए रिलीजियस बुक्स रीड करने लग जाते हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे बिल्कुल सनक हो जाती है उनको, और कुछ उन्हें दुनियादारी दिखती ही नहीं है, कोई मिडिल पाथ फॉलो नहीं करते वो लोग अपनी लाइफ में, सिर्फ एक ही चीज़ की धुन सवार हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में भी उस पर्सन को ओसीडी हो सकता है। तो ये तो हमने जाने कुछ सिम्टम्स ओसीडी के। अब हम जानते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इट्स जस्ट फॉर एडवाइस। अगर आपको प्रॉपर सेशन चाहिए तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, तब आपकी प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चलेगी उस पर, ठीक है। बट अभी जो मैं बताने जा रही हूँ एक सिंपल आउटलाइन है, आपके नॉलेज के लिए बताने जा रही हूँ, ठीक है। अगर तो किसी को माइल्ड सी ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए तो आप इनसे डील कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको लगता है कि सीवियर लेवल पे पहुंच गए तो आई रिकमेंड ट्रीटमेंट फॉर यू, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट विद अ प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। सबसे पहले जो हम अपने सब्जेक्ट को थेरेपी देते हैं वो आपकी है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमको उसको एक्सपोज करना है उस स्टिमुलाई के लिए, ठीक है। उस स्टिमुलाई में उसको लेके आना है उस पर्सन को जिससे ओसीडी हो रहा है, मतलब कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्रिएट करना है उसके सामने, और उससे कैसे बचा जाए, कैसे उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट किया जाए, ये हमें उसके साथ करना है। तो ये कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को बार बार हाथ धोने की ऑब्सेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को एक ऐसे सिनेरियो में लेके जाएंगे जहाँ पर उसको हाथ धोने पड़े, बट एक बार हाथ धोना काफ़ी हो, ठीक है। उसका रिपीटेड जो बिहेवियरल पैटर्न है हमें उसको तोड़ना है। सपोज उसको हम बोलेंगे कि किसी पब्लिक टॉयलेट का तुम नॉब टच करो, उसने टच कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट ने। अब उसको कहिए कि हाथ धोइए, उसने एक बार हाथ धो लिया। अब अगर वो ओसीडी वाला पर्सन है तो उसका दिमाग क्या कहेगा, उसके दिमाग में बार बार आएगा, नहीं अभी भी मेरे हाथ गंदे, अभी भी थोड़े से जर्म्स है, मैं दोबारा हाथ धो लेता हूँ। तो उस टाइम पे आपको उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा वो असहज महसूस करेगा, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आप उसको रोक लेंगे कि नहीं अब आपको हाथ नहीं धोने, आपके हाथ बिल्कुल साफ है। आप उसको कन्विंस करिए, वो कन्विंस नहीं होगा इतना जल्दी, बट विथ प्रैक्टिस अगर वो अवेयर होगा अपनी फीलिंग्स को लेके, तो आप उसका ये बिहेवियर काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप उसको रोकिए, उसको समझाइए उसी टाइम कि नहीं आपके हाथ गंदे नहीं है। चाहे तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाइए, देखिए आपके हाथों में कीटाणु नहीं है, या उसके पास सैनिटाइज़र ले जाइए, ये सैनिटाइज़र सारे कीटाणु मार देता है ये एक बारी में ही, ठीक है। इससे क्या होगा, उसको आप प्रिवेंट करेंगे वो रिस्पॉन्स को रिपीट करने के लिए। स्टार्टिंग में मैंने बोला वो अनकम्फर्टेबल होगा, वो नेचुरल है, ठीक है, नहीं तो ओसीडी है ही नहीं उसको अगर वो अनकम्फर्टेबल नहीं हो रहा। बट आपने वो रिस्पॉन्स को बार बार उसको अनलर्न कराना है। देखिए, रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज लर्न। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी बिहेवियर है ना,
दैट कैन बी चेंज्ड बिकॉज बिहेवियर्स आर लर्नड। तो जैसे हम जो बिहेवियर लर्न करते हैं वैसे ही अनलर्न भी कर सकते हैं। इट्स दैट ईजी। इट्स ऑल अबाउट रीवायरिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को रिवायर कैसे करते हैं उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, आपकी कंडीशनिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको आप कंडीशन करेंगे, उसको सिखाएंगे कि ये आपको रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना है क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो मैनेजमेंट टेक्निक है उसकी ओर। सेकेंड जो मैनेजमेंट टेक्निक होती है वो होती है सेल्फ जर्नलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डायरी। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है। अगर आपको ओसीडी है सपोज, तो आपको अपना इवैल्यूएशन करना है। आपने क्या करना है, आपने एक जर्नल लेना है या एक नोटबुक लेनी है और अपने जितने भी आपके ओसीडी वाले थॉट्स, ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट देम डाउन, यू हैव टू जॉट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर, ताकि वो आपके पास रहे कि मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जब आप लिख रहे होंगे तो वो कंपल्शन नहीं बनेगी बिहेवियर करने की, क्योंकि अभी तो आपका ध्यान सारा लिखने में है। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। और दूसरा, आप अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू मॉनिटर योर सेल्फ कि आप जो है कब क्या सोच रहे हैं। इससे आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, किसी भी फीलिंग्स से निपटना है, किसी भी दर्द से निपटना है, पेन से निपटना है, एंजाइटी से निपटना है, किसी भी नेगेटिव थॉट से निपटना है, ओवर थिंकिंग से निपटना है, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जर्नल मेंटेन करते हैं, आप सोच रहे हैं ये बेकार की बातें, नहीं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर है। क्योंकि अगर आप कोई जर्नल मेंटेन करें या अपना एक सेल्फ रेपर्टोयर वाली डायरी रख रहे हैं अपने पास, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है आपके थॉट्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और उनको काफ़ी हद तक आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ सकती है। वो डायरी नहीं, एक्चुअली वो लाइफ का कंट्रोल है आपके हाथ में। ठीक है, आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, अपने मूड्स का ग्राफ। अभी मेरा मूड ऐसा है, अभी मेरा ऐसा है, तो आपको देख रहे जब आपका मूड नेगेटिव साइड पे जा रहा है तो उस टाइम पे ओसीडी वाले थॉट्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ट्रिगर करते हैं। तो अपने ट्रिगर्स ढूंढने, अपने ट्रिगर्स ढूंढिए कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है। कई बार ओसीडी को कुछ चीज़ें ट्रिगर भी करती हैं। ठीक है, किसी से आपका ज़्यादा झगड़ा हो गया या किसी ने आपका मूड अपसेट कर दिया, तभी भी ये जो नकारात्मक चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आती हैं। खाली समय में भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। जब सपोज़ आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है करने के लिए, आप खाली समय ज़्यादा है, तो ओसीडी वाले थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ये डायरी मेंटेन कीजिए, कोशिश कीजिए आप ये डायरी मेंटेन कीजिए, आप अपने फीलिंग्स को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका ओसीडी मैनेज होगा। और इसके अलावा ना, आप चाहें तो डायरी नहीं मेंटेन कर सकते, तो अपने फ़ोन में ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ में कि भाई मुझे ये चल रहा है मेरे दिमाग में। सपोज़ आपके पास कोई थेरेपिस्ट नहीं है, मैं तो अपने थेरेप्यूटिक सेशंस में फ्री एसोसिएशन देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। फ्री एसोसिएशन में आई लेट देम स्पीक देयर माइंड, कि जो उनके मन में है वो उसको निकाल दे। ठीक है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सेशंस, तो आप अपने थेरेपिस्ट खुद भी बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में रिकॉर्डर मोड ऑन कीजिए, अपने जितने भी आपको ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं उसको बोल डालिए। आप हल्के हो जाएंगे अगर आपके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है सपोज, और फिर उसको बाद में सुनिए। कोशिश कीजिए उसको हफ्ते तक रोज़ सुने कि मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो सेल्फ रेपर्टोयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन मैनेजिंग ओसीडी, बहुत कारगर मेथड है। आई होप आप ये फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड जिससे हम ओसीडी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अगर हो गया तो क्योर भी कर सकते हैं, वो है हमारा सीबीटी यानी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जी हाँ, सीबीटी जो है वो बहुत पॉपुलर थेरेपी बनती जा रही है फॉर ट्रीटिंग सो मैनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, है ना। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, चाहे वो फोबियाज़ हों, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो ओसीडी हो, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, चाहे वो एडीएचडी हो, इवन ऑटिज़म के लिए भी बच्चों में हम देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सीबीटी। अब ये सीबीटी है क्या, देखिए सीबीटी क्या होती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है, आपकी जो कोग्निशन होती है उस पर काम किया जाता है। ठीक है, कोग्निशन मतलब क्या होता है, जो आपकी कोग्निटिव थिंकिंग होती है, आपकी संज्ञानात्मक सोच जो होती है, मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर काम किया जाता है। आपका जो सोचने का पैटर्न है बेसिकली, उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसी को अगर मैंने बताया कि ऑब्सेशन है, ठीक है, हाथ धोने की, तो आपने उसकी सीबीटी करनी है। उसको जो बैड बिहेवियर है उसको रिप्लेस करना है गुड बिहेवियर से।
ठीक है, उसको आपका बैड बिहेवियर नहीं है हाथ धोना, बट बार बार हाथ धोना बैड बिहेवियर। तो आपने कुछ उसकी जगह पर ना कुछ फिल करना है, ठीक है। या फिर आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी कर सकते हैं कि अगर तो वो बार बार हाथ नहीं धोएगा तो आप उसको कुछ रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह का आप कुछ बना सकते हैं। और अगर वो बार बार हाथ धोएगा तो उसको बताइए, देखिए आपके हाथ छिल रहे हैं, आपके हाथ पहले जैसे सुंदर नहीं रहे, कोमल नहीं रहेंगे। तो इस तरीके की उसको एक डेटरेंट दीजिए जिससे वो बिहेवियर जो है उसका काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो सके। इसके अलावा हमारी होती है जो अभी कुछ टाइम से इंडिया में पॉपुलर हुई है, यूएस और यूके में ये थेरेपी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर है, वो आपकी है डीबीएस थेरेपी, ठीक है। बट वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, इट में चार्ज यू अप टू 8 to 10 lakhs इन इंडिया। वो है आपकी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, ठीक है। अभी कुछ ही केसेस पर ये की गई है, जो अभी रिसर्च चल रही है इस पर। इंडिया में अभी भी इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ है, इंडिया में कुछ ही केसेस पर ये की गई है, तो उनमें इसका 100% रिजल्ट देखा गया है वैसे। तो डीबीसी की होती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें जो ब्रेन होता है ना आपका, उसको इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो सही से काम करे। अब जो हमारा ओसीडी होता है, इसमें आपका मूड बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सेरोटोनिन जो होता है भाई, सेरोटोनिन डोपामिन ये वरदान है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं तो आपको अच्छा क्यों लग रहा है, कोई गाना सुन रहे हैं आपको अच्छा क्यों लग रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं आपको अच्छा क्यों लग रहा है, कोई आप अच्छी बात किसी से कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं जो आपका फेवरेट पर्सन है, आपको अच्छा क्यों लग रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। इवन व्हेन वी फॉल इन लव, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ डोपामिन और सेरोटोनिन है, ठीक है। हम सोचते हैं ना, सो एंड सो पर्सन इज गिविंग मी दिस फीलिंग, वो दिस फीलिंग दैट फीलिंग, वो सब जो है डोपामिन से है। क्योंकि कई इंसान आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, प्यारा लगता है, तो आपका डोपामिन जो है ज़्यादा जो है रिलीज होता है, ठीक है। एंड यू स्टार्ट कॉलिंग इट लव, ठीक है। लव इज़ एन इमोशन, आई अंडरस्टैंड, बट डोपामिन और सेरोटोनिन जो है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं इसके, ठीक है। तो उसमें आपका डोपामिन और सेरोटोनिन जो आपके गुड हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आपके ब्रेन में। एंड यू टेंड टू फील हैप्पी, हेल्दी, रिलैक्स्ड। तो जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आपको ये इंट्रूसिव थॉट्स जो हैं वो सताएंगे नहीं। तो ये मेन इसका पीछे कारण होता है आपके डीबीएस का, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो थेरेपीज़ हैं वो इन्हीं से ही मिले जुले ही बने हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको मेन चीज़ें बता दी जो आप ओसीडी में कर सकते हैं या अपने लव्ड वंस को बता सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो ओसीडी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए विदाउट गेटिंग हेजिटेंट, ग्रैटिट्यूड दीजिए मुझे कि मैंने आपको कोई नॉलेज दी। मेरा भी आपकी तरफ ग्रैटिट्यूड है कि आपने इतने पेशेंटली मेरा ये वीडियो सुना, और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, आपकी नॉलेज इन्हांस करी होगी। और जिसको ये ज़रूरत है उसके साथ प्लीज़ ये शेयर कीजिए वीडियो। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। और अगर आपको कुछ सुझाव है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुछ आपकी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो मेल कीजिए मुझे @selfhelptalk@gmail.com। और इफ़ यू रियली वांट टू रीच मी तो आप हेजिटेट मत कीजिए। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर योर सपोर्ट बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।